हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? मर्सिडीज बेंज की एस क्लास आती है और उनकी एस क्लास आती है इन द एसयूवी कैटेगरी ऑल्सो, और आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं GLS 450। तो ये गाड़ी में अब बहुत जल्द माइबाक वर्जन भी आने वाला है, जिसका हम आपके लिए वीडियो बहुत जल्द लाने वाले। काफ़ी लोग कहते हैं मे बैच, कुछ और अलग अलग नाम, तो उसका एक्चुअल नाम माइबाक होगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और उसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा आपको हमारी तरफ से। बट आज हमारा डिस्कशन है प्योरली ऑफ द GLS 450। अब अगर आप ये SUV को फ्रंट से देखते हैं, आप पहली चीज़ नोटिस करोगे कि ये गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश दिखती है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन इसका स्टैंड पॉइंट जो है, जो रोड प्रेजेंस है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप इसे पुरानी GLS से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ जाता है। जैसे इसकी विड्थ पहले से ज़्यादा है, ओवरऑल जो फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो अभी भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, पर हेडलैम्प्स इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिए हैं। और अब इसके हेडलैम्प्स में आपको ऑलमोस्ट 84 LEDs आते हैं। जी हाँ, 84 LEDs दिए हुए हैं, जिससे आपका रोड पूरी तरह एनलाइटन हो जाएगा। और मैं सिर्फ एक बल्ब, एक लाइट की बात कर रहा हूँ, दोनों में 84 इंडिविजुअली दिया हुआ है, जिस वजह से आपका रोड पे जो विजिबिलिटी रहेगा इज गोइंग टू बी फैबुलस ओवरऑल। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब अगर आप इसका बॉनेट देखते तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट नीचे आ रहा है, एंड ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है। तो ये इसका जो माचो लुक है यहाँ पे वो बॉक्सीनेस से बरकरार है। जैसे आप साइड पे जाओगे यू विल सी दैट पार्ट। जब आप इसको पूरा साइड एलिमेंट से देखते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये बॉक्सी लुक इसका बरकरार है। यहाँ पे इट्स वेरी मच बॉक्सी इन इट्स अपील। आपको 21 इंच के व्हील्स आते हैं, पीछे आपको 315 का विड्थ है ऑन द टायर, एंड इट्स जस्ट थिक। मतलब एक सुपर कार या एक स्पोर्ट्स कार जो रहती है उसको इतना थिक टायर प्रोफाइल दिया जाता है। ओके, तो ये ब्लू कलर विद द सिल्वर कॉम्बिनेशन, जो क्रोम कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिस कलर इज क्वाइट सिमिलर टू जो आपको BMWs में एक्चुअली आता है। इसमें रूफ रेल्स है और रूफ रेल्स फंक्शनल भी है। मोरओवर अगर आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना है तो आपको स्टेप भी दिया हुआ है, जिससे आप गाड़ी में आराम से चढ़ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी इन दिस कार। और जैसे ही आप गाड़ी के पीछे की तरफ आते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको भी एकदम फ्लैट, ऐसा जैसा बॉक्सी लुक होता है ना, वो यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। पर एक चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ लगी। आई अग्री टू द फैक्ट कि मर्सिडीज़ अपना डिज़ाइन लैंग्वेज कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है विद द टेल लैम्प्स, पर ये टेल लैम्प्स थोड़े छोटे हैं फॉर द साइज़ जो है इसकी। आई विश इसको थोड़े और बड़े टेल लैम्प्स दे दिए गए होते थे तो थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लगता है देन व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट। यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप रन होती है अक्रॉस द कार, सो वो जो टिपिकल GLE GLC स्टाइलिंग है पीछे, वो यहाँ पे भी मेंटेन्ड है। अब इसका अगर मैं बूट आपको खोल के दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखता है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेल गेट है इस गाड़ी को, और काफ़ी बड़ा टेल गेट है इसको, दैट इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम। तो आप सेकेंड रो सीट्स, थर्ड रो सीट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो इन दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप दोनों साइड के लिए ऊपर नीचे कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी गाड़ी को भी रेज और लोअर कर सकते हो विथ अ बटन गिवन हियर। तो ये काफ़ी आसान है। ये सब आपको सब दिखाते हैं। लेट्स गेट इनटू द कार नाउ। ओके, तो इससे पहले मैं कुछ बात करूं, मैं आपको बता दूं, जनरली जो S क्लास टाइप की सेडान्स रहती है उसमें आपको सॉफ्ट डोर टच मिलता है, यानी कि आप डोर सिर्फ ऐसे कर दो और वो बाकी का बंद हो जाता है। बट इस गाड़ी में वैसा नहीं होता है, आपको बंद करना पड़ता है ज़ोर से। तो जनरली जो फ्लैगशिप मॉडल्स में वो फीचर आता है वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, शायद वो माइबाक में आ जाए। ओके, ओवरऑल जो इंटायर डैशबोर्ड है इस गाड़ी का, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एंड जो मर्सिडीज़ का आजकल एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क बन गया है कि वो एक बड़ी स्क्रीन चलती है फ्रॉम वन साइड टिल दी अदर, वो अभी भी इसमें भी दिखाई देगी आपको। एंड बीच में वो आपको डिवीजन दिया रहेगा ऑफ द ब्लैक एलिमेंट जो दोनों को सेपरेट करेगा। तो ये टच स्क्रीन सिस्टम है, आप इसे हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे पूरा ट्रैक पैड है, उससे ऑपरेट कर सकते हो। आपके स्टीयरिंग व्हील पे लेफ्ट साइड पे ट्रैक पैड दिया हो जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आप इसे 3 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो इन टोटल। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, कुछ भी एनालॉग नहीं है, और इसको भी आप कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको ऑपरेट करना है तो ट्रैक पैड आपको राइट साइड पे दिया हुआ है ऑन द स्टीयरिंग व्हील, उससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। आप
लेफ्ट साइड, राइट साइड सारे एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो और उसे कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको क्लासिक लुक चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज ऑन द स्टीयरिंग व्हील। बट वो एक फिक्स सेट ऑफ थिंग्स है जो आप ऊपर नीचे चेंज करके यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका आएगा इज फीचर्स इन द कार। तो इसमें फीचर्स थोड़े कम है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपको सीट काइनेटिक्स आती है जो ए क्लास में भी आता है, पर इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दिए हुए हैं जो जनरली अगर आप एक फ्लैगशिप सेडान लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो यू विल एक्सपेक्ट दैट ऑन द फ्लैगशिप एसयूवी एज वेल, पर इसमें वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है जो आपको GLE में आती है। 360 कैमरा दिया हुआ है, आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है, बट सनरूफ पूरा नहीं खुलता है। सनरूफ जस्ट ओपन स्टिल हियर, जो थोड़ा छोटा है मेरे हिसाब से, एंड आई फील थोड़ा ज़्यादा अगर सनरूफ इसका खुलता इट वुड हैव बीन एक्सीलेंट। स्टोरेज स्पेसेस मल्टीपल है आपके पास। आगे यहाँ स्टोरेज है, यहाँ पे आपके पास कप होल्डर में आप हीटेड या कूल्ड कप होल्डर बना सकते हैं इसको। आपके पास आर्म रेस्ट में स्टोरेज दी हुई है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं, इसे प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर गाड़ी की हाइट बढ़ानी है तो आपको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे आप गाड़ी की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूँ, सीट्स का कंफर्ट इज़ ब्रिलियंट, कोई दो राय नहीं है। लॉन्ग ट्रिप पे भी अगर आपको जाना है यू विल नॉट फील टायर्ड एट ऑल। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। सो दिस इज़ वन क्लियर एडवांटेज जो आपको इसमें मिलता है। जो जनरली दूसरी जर्मन कार्स आती है उसमें आपको इतना सीट कंफर्ट नहीं मिलता है जो आपको मर्सिडीज ऑफर करती है। मोरओवर अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, इसका सीट एडजस्टमेंट आपको साइड में मिलता है रादर देन बीइंग बिलो। तो आप इजीली देख के उसका एडजस्ट कर सकते हो। एंड आपको ये भी ऑप्शन है कि अगर आप ये सीट पे बैठे हो तो आप ये सीट को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया है, अगर मैं वो प्रेस करूँगा तो आप दूसरी बाजू वाली सीट को भी एडजस्ट कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ काफ़ी मिल जाती है आपको। और ये इसका फ्रंट की कहानी है। ओके, इसमें आपको बर्गमाइस्टर का स्पीकर्स आते हैं एंड मेरे हिसाब से अगर कोई जो भी आप जिससे भी कंपेयर कर लो, मेरे लिए द बेस्ट स्पीकर सेट इज़ बर्गमाइस्टर। और मैं आपको एक गाना डेफिनेटली बजा के भी दिखाऊंगा। लिसन टू दिस। तो ओवरऑल जो म्यूज़िक आपको बर्गमाइस्टर स्पीकर्स में आती है इज़ फैंटास्टिक और मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट लगते थे और इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। इसमें आपको मल्टीपल एयरबैग्स आते हैं गाड़ी के अंदर, जो भी सेफ्टी बोलो, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, सब कुछ दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। और क्योंकि ये 4मैटिक है सो यू गेट दोज एक्स्ट्रा फीचर्स ऑल्सो जो मैं ड्राइविंग के टाइम बात करने वाला हूँ। नाउ लेट्स गो ऑन द बैक सीट। तो अब हम आ गए सेकेंड रो के अंदर। दिस इज़ वेयर द रियल बॉस सिट्स। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ और आगे पीछे करना है तो आप इसे काफ़ी आगे पीछे कर सकते हैं सीट को। मोरओवर अगर मेरे को चाहिए तो मैं ये सीट को भी आगे पीछे कर सकता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे सन ब्लाइंड इलेक्ट्रिक है कंट्रोल, मैं वहाँ का भी सन ब्लाइंड इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकता हूँ, विंडोज़ कंट्रोल कर सकता हूँ दोनों साइड के। मोरओवर मेरे पास सनरूफ कंट्रोल भी है यहाँ पे। तो आई हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल्स जो मैं यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ। सीट का कंफर्ट अच्छा है। सीट का रिक्लाइन 25 से 30 डिग्री जाता है, सॉरी माय बैड, ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक इसका सीट का रिक्लाइन जाता है। तो कंफर्ट बहुत एनहांस हो जाता है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स तो बहुत अच्छे। यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं पर बहुत टाइट रहेगा क्योंकि ये पार्ट बहुत पीछे तक इंट्रूड करता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वायरलेस चार्जिंग है, कप होल्डर्स है, AC वेंट्स है, AC वेंट्स है, AC वेंट्स है और यहाँ पे AC वेंट्स की कंट्रोल है। इफ़ आई वांट टू डू मोर कंट्रोल्स आई हैव माय पैड यहाँ पे, जो बेसिकली सेम जो कंट्रोल्स आपको वहाँ मिल रहे हैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सारी चीज़ें यहाँ सेम UI भी यहाँ दिया हुआ है सो यू कैन ईजिली ऑपरेट दैट एज वेल। आपके पास अंडरनीथ यहाँ पे भी स्टोरेज है इन द कार विच इज़ नॉट रियली मच ऑफ एन इशू। सो स्टोरेज स्पेसेस का प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि थर्ड रो में कितनी जगह दी हुई है, राइट? सो फॉर दैट आई विल शो यू कि आप ये एक बार प्रेस करोगे इट विल ऑटोमेटिकली पुल योर सीट आउट। देखिए आराम से वो ऑटोमेटिकली सीट पुल आउट कर रहा है यहाँ पे। एंड जब मैं सेकेंड रो से थर्ड रो जाऊँगा सो अगेन आई हैव टू डू समथिंग सिमिलर। क्वाइट सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा हार्ड है अंदर जाना बट नॉट बैड एट ऑल।
तो यहाँ पे नी रूम सफिशेंट है आपके पास, हेडरूम में भी ज़्यादा इशू नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट है, आई कैन सिट हियर कंफर्टेबली। मोरओवर मेरे पास यहाँ पे और ये साइड दोनों साइड टाइप सी चार्जर्स है, कप होल्डर्स है, एसी वेंट्स है ऊपर की तरफ। सो कंफर्ट इज डिसेंट इनफ एट द बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। पर लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, क्योंकि आई फील ये सनरूफ थोड़ा और पीछे तक आता है ना, तो कैबिन थोड़ा एरी ज़्यादा महसूस होता था। हाँ, मैं आपको ये चीज़ डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी प्रॉपर 6 सीटर बन सकती है। इट्स नॉट अ 7 सीटर, क्योंकि बीच वाले बंदे को ज़्यादा जगह नहीं रहेगी। अब यहाँ से अगर मुझे बाहर निकलना है, आई कैन ईजिली डू दैट। सिर्फ ये प्रेस करना है। मोरओवर मेरे पास यहाँ पे और जो बटन्स दिए हुए हैं जिससे मैं सीट्स भी क्लोज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरी बाजू वाली सीट है उसको मैं ईजिली ओपन कर सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट क्लोज इट। It's not that difficult to do that. मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक बटन प्रेस करना है एंड द सीट नेक्स्ट टू मी विल फोल्ड। इट्स एज ईजी एज दैट। तो मैं ये तीनों सीट्स मैं पीछे डिक्की से भी कंट्रोल कर सकता हूँ विथ अ लॉट ऑफ ईज विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत हो गई बातें, चलो गाड़ी चलाते हैं। GLS में आपको 2 इंजन आते हैं, पेट्रोल एंड डीजल दोनों। फिलहाल हम पेट्रोल चला रहे हैं। अगर मैं स्पेक्स आपको इंटरेस्ट है, 3 लीटर इंजन, 362 ब्रेक हॉर्स पावर, 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। चलाने में गाड़ी अच्छी है फॉर नॉर्मल ड्राइविंग। अगर आप एक एंथुजियास्ट है और अगर आपको वो क्विक ओवरटेक करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लेट डाउन होगा। आई टेल यू हाउ। सी, अब मैं एक्सीलेटर पे हार्ड जाने वाला हूँ। ऑलरेडी प्रेस्ड 1 2 3 4 5 सेकेंड्स बाद ये रिस्पॉन्ड किया है, विच एक्चुअली टेक्स अ लॉन्ग, मतलब काफ़ी समय लग जाता है ऐसा रिस्पॉन्ड करने में। और इसमें स्पोर्ट मोड नहीं आता है, इसमें आपको ऑफ रोड, इको एंड द रेगुलर कंफर्ट मोड आता है, जिस वजह से आपको अगर वो क्विक ओवरटेक करना है तो कहीं ना कहीं गाड़ी बोलेगा भाई हैंग ऑन, मेरे पास पावर है बट साइज भी देखो 5 मीटर से ज़्यादा हो, तो थोड़ा आराम से चलो। दैट्स द ओनली थिंग दैट्स लेट डाउन यहाँ पे। वरना जो इसका सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी हाई है, आपको पूरा रोड का विजिबिलिटी दिखाई देता है। कंफर्टेबल है गाड़ी, स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है, टर्निंग रेडियस इज डिसेंट। अनलेस अगर आप एक टाइट स्पॉट पे हो जहाँ पे यू टर्न आपको लेना है, वहाँ पे आपको गाड़ी की साइज़ थोड़ी बॉदर करेगी, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको लंबी लंबी ट्रिप्स करते जानी है, दिस इज़ द मोस्ट एप्ट चॉइस वहाँ पे। राइड कंफर्ट भी गाड़ी का अच्छा है। इट फील्स अ लिटिल क्या कह सकते हैं, बोट लाइक, आराम से ऐसा फील होता है आपको, हाँ मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। पर हैंडलिंग इज़ गुड, हैंडलिंग में कोई कंप्लेन नहीं है। GLS या GL जो इसका पहले का नाम था, उसका कैरेक्टर वो अभी भी इसमें बरकरार है। तो यू कैन जस्ट एंजॉय ड्राइविंग दिस कार फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अनलेस आप एक एंथुजियास्ट है जो बोलते हैं नहीं मुझे तो बहुत तेज़ जाना है, हर कॉर्नर मुझे ऐसे एपेक्स पे जाना है, दैट ऑल विल नॉट बी पॉसिबल हियर। बट उसके अलावा अगर आपको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, स्पेस चाहिए, दिस थिंग ऑफर्स यू अ लॉट। माइलेज में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेट्स से अबाउट 7 to 8 कुड बी अ गुड नंबर फॉर योर डेली ड्राइविंग, बट उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑन अ कार लाइक दिस। अब इसका सस्पेंशन सेटअप जो है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो। कंफर्ट, यू कैन चेंज द सस्पेंशन सेटअप। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी फास्ट जाती है, से 160 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, तो इसका सस्पेंशन अपने आप लोअर हो जाता है ताकि आपको ज़्यादा बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स मिले और आपकी गाड़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहे। आप इसे रेज कर सकते हो आगे से भी, और आप जब पीछे बूट में एडजस्टमेंट करते हो वहाँ से भी आप इसके सस्पेंशन को लोअर या रेज कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। अब सवाल ये उठता है गाड़ी कैसी है, शुड यू बाय इट और नो, क्या प्राइस पे आती है? लेट्स आंसर दैट। ऑलराइट, तो अब सवाल उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हाँ, अगर आपको एक लग्जूरियस एसयूवी चाहिए जो अच्छा ब्रांड नेम के साथ हो, मोर ओवर जिनका सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग हो, दिस इज़ द चॉइस। पर अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हो, तो शायद ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस नहीं बनेगी। दूसरे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं इन द मार्केट। मोरओवर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप पे भी जाओगे तो आपको थकावट नहीं होगी एंड इट्स अ ग्रेट चॉइस टू पिक फ्रॉम। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, एड ऑन्स भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो गाड़ी के अंदर, एंड फॉर द प्राइस इट कम्स एट, इट्स फैंटास्टिक। प्राइस मैं नीचे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखिए,
मेरा काम है आपके लिए जो भी न्यू कंटेंट, न्यू कार्स आती है मार्केट में, उन पे सिंप्लीफाइड कंटेंट बनाओ ताकि आपका कार बाइंग एक्सपीरियंस आसान हो जाए। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं या विराट के साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं। ये मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया हुआ है। हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं, सारी न्यू गाड़ियाँ टेस्ट करते हैं, उनके साथ भी बात कर सकते हैं टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। उसके लिए करना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy पे जाके अपना टाइम बुक, एंड दैट्स अबाउट इट। हम आपसे कॉल पे सब क्लैरिफाई कर देंगे। अगर आपने गाड़ी डिसाइड की है आपको कौन सी लेनी है और आपको इंश्योरेंस पे पैसे बचाने हैं या आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हो गाड़ी का एंड यू आर लुकिंग टू सेव मनी, गो टू motoroctane.com/insurance। वहाँ पे हम आपकी मदद करके आपका जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो कम करने की कोशिश करेंगे बाय ऑफरिंग यू इंश्योरेंस एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस। इतना वीडियो अब देखा है तो लाइक तो बनता है, एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन चैनल, वरना आप ऐसा कंटेंट मिस कर रहे हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।